हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आईबीएम कोडनेक में पूछा गया है। ठीक है, इसी बार पूछा गया है। जस्ट अभी एक सप्ताह पहले ही एग्जाम हुआ था, हमारे ग्रुप में एक क्वेश्चन आया था। तो जो लोग भी आ रहे हैं, सो इसको मैं सॉल्व करके जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि किस टाइप से आप क्वेश्चंस रिसीव कर सकते हो, कैसे आपको सॉल्व करना होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि बेसिकली काफी बड़ी स्टोरी लिखी है, लेकिन मैं आपको समराइज कर देता हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो देखो, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि एक क्लॉक है। ठीक है, एक क्लॉक है, क्लॉक को हम जानते हैं। तो क्लॉक चलती है 00 देन कोलन 00 कोलन 00। तो दैट इज आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स में। ठीक है, अब ये जो क्लॉक है ये खराब है। इसमें ये जितना भी ये आवर मिनट और सेकंड दिया है, इसमें कोई भी एक पोजीशन ब्लैंक हो सकती है। अब उस ब्लैंक पोजीशन को हमें फिल करना है विद मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं आपको समझा देता हूं कि आपको इसमें बेसिकली करना क्या है। तो देखो, इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो सपोज एक जो वैलिड टाइम है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज एक क्लॉक है जो ये है। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं आवर, ये है मिनट और ये है सेकंड। दैट इज एच एच, एम एम और एस एस। अब ये बोल रहा है कि सपोज जैसे मैं मानता हूँ जैसे सुबह के मान लो 10:15 हो रहे हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? 10, 15 और सपोज 30 सेकंड हो रहे हैं तो 30। ठीक है, तो ये एक वैलिड टाइम है। आप देख सकते हो क्लॉक में ये सुबह के 10:15 और 30 सेकंड हो रहे हैं। बट अब ये बोल रहा है ये क्लॉक जो है ये डैमेज्ड है, इसमें कोई भी एक पोजीशन खराब हो सकती है, उसको हमको मिनिमम और मैक्सिमम टाइम से भरना है। तो सपोज मैं अगर यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ और बोलता हूँ कि सपोज ये जो पहली पोजीशन है ये डैमेज्ड हो गई और ये खराब हो गई, तो इस डैमेज्ड पोजीशन को हम कहेंगे एट। ठीक है, एट से हमने रिप्लेस कर दिया, ये हमारे इनपुट में आएगा और हमें टाइम कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो। सो एट 0:15 और 30 ये वाली पोजीशन है, ये डैमेज हो गई, हमें रंग से नहीं दिखाई दी। अब इसमें हम मिनिमम वैल्यू क्या भर सकते हैं? तो देखो, मिनिमम वैल्यू हम इसमें भर सकते हैं 0, क्योंकि 00 एक वैलिड टाइम है। और या फिर हम मैक्सिमम वैल्यू क्या भर सकते हैं? इसमें मैक्सिमम वैल्यू हम भर सकते हैं 2, क्योंकि 2 से हो जाएगा 20। और अगर मैं वैलिड टाइम की बात करूं तो आपको पता है, देखो वैलिड टाइम जो आपका रहेगा वो कितना रहेगा इसमें? जो ये मिनिमम टाइम होगा आपका 00 00 00, और जो आपका मैक्सिमम टाइम होगा वो होगा 23 देन 59 देन 59। ये आपका मैक्सिमम टाइम होगा। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? पहली पोजीशन पे 2 आ सकती है, क्योंकि आवर्स फॉर्मेट में अगर बात करें तो 23 59 59 ये अपन का मैक्सिमम होगा। तो इस पोजीशन पे अपन क्या भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। ठीक है, सपोज एक और एग्जांपल पे यही 10:15 30 सेकंड हो रहे हैं, और सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि जो सेकंड पोजीशन है इस पे ब्लैंक आ गया, जो हमारी क्लॉक खराब है, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी हमें, 1 एट देन 15 एंड देन 30। अब इसमें क्या करना है? हमें इस एट की जगह एक वैलिड पोजीशन भरनी है। तो इसकी जगह हम मिनिमम क्या भर सकते हैं? मिनिमम भर सकते हैं हम 0। तो ये हमारा टाइम बिल्कुल यही आ जाएगा। और मैक्सिमम क्या भर सकते हैं? मैक्सिमम हम भर सकते हैं 9, क्योंकि इसके लिए वैलिड 9 होगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली अपन को वैलिड कॉम्बिनेशन में उस वाली पोजीशन को भरना है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में। जैसे 10:15 बज रहे हैं, इसमें सपोज ये 5 वाला है, अगर इसकी जगह सपोज 8 है, तो अपन का क्या होगा? अगर इसकी जगह 8 है, तो आप देख सकते हो इसमें जो अपन का मिनट है मैक्सिमम वो कितना आएगा? 0 भर सकते हैं अपन, और जो मैक्सिमम आएगा वो आएगा 9। तो ये आंसर अपन का बन सकता है। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में कैच है, जो कि अपन जिसको बोल सकते हैं एज गेस। वो ये क्या है? देखो, अपन का ये जो मिनट वाला सेक्शन है ये पूरा 59 चल रहा है, तो इसमें अपन बोल सकते हैं ये जो लास्ट वाली पोजीशन है इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, अगर ब्लैंक आती है तो वो 0 होगी। अपन सेकंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ सेकंड्स की बात कर रहे हैं। सो लास्ट वाली जो पोजीशन है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू अपन की 9 होगी। ठीक है, ऐसे ही जो अपन की इससे फर्स्ट वाली पोजीशन है सेकंड की, उसकी अपन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अपन की 5 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अपन की ये जा रही है और मिनिमम वैल्यू अपन की ये है। ठीक है, तो अपन इसको देख के चल रहे हैं। ऐसे ही अब अपन मिनट्स में बोल सकते हैं कि मिनट्स में ये वाली मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये वाली मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर अपन की जो मिनिमम वैल्यू है वो अपन की दो वैल्यूज हो सकती हैं। अगर अपन की फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर 2 है, अगर अपन की यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे मतलब मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पर 00 ही होगी, सॉरी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू दो हो सकती है। अगर यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, तो अपन की जो ये सेकंड वाली वैल्यू होगी इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी 3। अदरवाइज अपन की 9 भी हो सकती है। क्यों? 19 एक वैलिड टाइम है, बिल्कुल वैलिड टाइम है, लेकिन कब वैलिड टाइम है? जब आगे 1 है। लेकिन 29 एक वैलिड टाइम नहीं है।
आगे अगर 2 आ गया तो अपन का जो 9 है ये इनवैलिड हो जाएगा, अपन की सेकंड पोजीशन इनवैलिड हो जाएगी अगर आगे 2 आ गया। मतलब अगर सेकंड पोजीशन, अगर फर्स्ट पोजीशन पे 2 है तो ये जो अपन की सेकंड पोजीशन है इसमें जो वैल्यूज हैं इसमें ये केवल 0 से 3 ही जा सकती हैं, समझ रहे हो आप, 0 से 3 ही जा सकती हैं, ठीक है। तो ये एक कैच है, ये एक एज केस है। अब इसको सॉल्व देखो काफी तरीकों से किया जा सकता है, मैंने सबसे सिंपल वे में सॉल्व किया है क्योंकि देखो इसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन अपन को नहीं करना है। तो अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जो मैंने सॉल्व किया है तो आप देख सकते हो कि ये जो अपन का इनपुट है, अपन यहाँ से इनपुट जा रहा है और अपन इसको इस फंक्शन में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले फंक्शन में अपन सॉल्व कर रहे हैं, आप अगर चाहो तो साथ साथ में टाइप कर सकते हो। मेन फंक्शन मैंने लिखा हुआ है जिसमें ये वाला इनपुट है, उसको अपन भेज रहे हैं सॉल्व क्लॉक वाले फंक्शन में। मैंने ऊपर एक और फंक्शन बना रखा है दैट इज आंसर। ये आंसर क्या कर रहा है, ये आर ले रहा है, मिनट ले रहा है और सेकंड ले रहा है, और इसको केवल फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है, आर प्लस कॉलन प्लस मिनट कॉलम एंड सेकंड। जिससे अपन क्या कर सकते हैं, अपन आर मिनट्स और सेकंड्स को भेज के पूरे फॉर्मेट में टाइम ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर अपन को बार बार ये नहीं करना पड़ेगा ना, इसके लिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट कर दिया है। नाउ अपन मेन फंक्शन पे आ जाते हैं दैट इज सॉल्व क्लॉक, जिसमें अपन को स्ट्रिंग में इनपुट मिल रहा है दैट इज अवर टाइम, जो भी अपन का टाइम मिल रहा है। तो सपोज अपन एक एग्जांपल लेके के चलते हैं, यहाँ पर अगर अपन का टाइम मिल गया है अपन को 10, ठीक है, एट 5 एंड कॉलन एंड 59 सपोज। अब इसमें जो आप देख सकते हो ये जो एट है ये अपन को फिल करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें से सबसे पहले ये जो सेकंड्स वाला पार्ट है, इस सेकंड्स को एक्सट्रैक्ट करके एक स्ट्रिंग में डाल देते हैं दैट इज सेकंड्स। तो अपन ने क्या किया, इनपुट पे सब स्ट्रिंग का फंक्शन लगा दिया, और जो लास्ट वाला पार्ट है अपन ने सेकंड का, वो अपन ने एक्सट्रैक्ट करके डाल दिया सेकंड्स में। जो मिनट्स वाला पार्ट है, मिनट्स वाला एक्सट्रैक्ट करके स्ट्रिंग्स में डाल दिया मिनट्स में, और जो आवर्स वाला पार्ट है, आवर्स वाला एक्सट्रैक्ट करके डाल दिया आवर्स में। तो ये तीनों सेपरेट हो गए। अब इन तीनों को सेपरेट करने के बाद, अब अगर आपको सब स्ट्रिंग फंक्शन पता है तो आपको पता होगा ये कैसे वर्क कर रहा है। सिंपली स्ट्रिंग पे बस अपन ने पोजीशन के हिसाब से इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अपन का टाइम आ जाएगा जो भी अपन ने एक्सट्रैक्ट किया है वो आवर्स मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में। देन टॉकिंग अबाउट, अपन को दो आंसर प्रिंट कराने हैं, एक तो मिनिमम आंसर प्रिंट कराना है और एक अपन को आउटपुट कराना है मैक्सिमम आंसर, कि मिनिमम टाइम क्या हो सकता है, मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल है, केवल अपन को इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के वैलिड कॉम्बिनेशन लगाना है, लेकिन लास्ट वाला एज केस है तो उसको अपन सेपरेटली देख लेंगे। तो देखो अगर यहाँ जी ये वाली अगर मैं बात करूं, ये वाली पोजीशन लास्ट वाली सेकंड की पोजीशन, इस पे क्या वैलिड टाइम हो सकता है, तो मिनिमम हो सकता है 0 और मैक्सिमम हो सकता है अपना 9। तो अपन ने चेक कर लिया स्ट्रिंग की जो लास्ट पोजीशन है, अगर उसका जो बस आप इस वाले एक को समझ गए तो आप पूरा क्वेश्चन समझ जाओगे, ठीक है। तो जो लास्ट वाला है सपोज उस पे अगर ब्लैंक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अपन का जो इनपुट है वो ऐसा है 10 15 5 8, ठीक है। अब ये 8 है तो अपन ये चेक कर रहे हैं क्या इस पे 8 है, हाँ इस पे 8 है। अब अपन को रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस कैसे करेंगे, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 0, तो अपन ने कहा कि भाई इस पोजीशन को कन्वर्ट करके 0 कर दो, ठीक है। और उसके बाद अपन ने स्ट्रिंग निकाल ली इस वाले फंक्शन में, इसमें पास कर दिया अपन ने आवर्स मिनट्स और सेकंड्स, जिससे अपन को जो मिनिमम वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी इसकी 10 15 एंड 50। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी जगह बस 9 कर दो, ये वाली जो पोजीशन है इसकी जगह अगर अपन ने 9 कर दिया तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। फिर इसको अपन मैक्सिमम आंसर में स्टोर कर लेंगे, आंसर में पास कर देंगे अपन आवर्स मिनट्स और सेकंड्स, जो कि अपन की स्ट्रिंग बना के अपन को दे रही है। बहुत सिंपल है। ऐसे ही जो सेकंड पोजीशन है उसकी वैलिड क्या हो सकते हैं, अब अपन यहाँ पे केवल वैलिडेशन लगा रहे हैं, इसको अपन कॉपी पेस्ट करके केवल वैलिडेशन लगा रहे हैं। जो सेकंड पोजीशन है ये वाली, इसकी जो मिनिमम वैलिड वैल्यू है वो क्या होगी, मिनिमम वैलिड वैल्यू होगी 0, एंड मैक्सिमम वैलिड वैल्यू क्या होगी, वो होगी 5। तो बस अपन ने 0 करके 0 से मिन आंसर निकाल लिया और 5 करके 5 से मैक्सिमम आंसर निकाल लिया। ऐसे ही जो ये आवर वाली पोजीशन है, आवर वाली पोजीशन पे अपन ने क्या किया, ये सॉरी मिनट्स वाली जो पोजीशन है, अगर मिनट्स पे 8 है तो मिनट्स की 0 और 9 सेम ही होगी, अपन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी 0 एंड मैक्सिमम होगी 9 इस वाली पोजीशन पे। जो ये वाली पोजीशन है मिनट की सेकंड वाली पोजीशन, और जो मिनट की फर्स्ट वाली पोजीशन है उस पे जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 5, क्योंकि अपन का जो 59 है वो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो 59 अपन का ये आ जाएगा और ये अपन का 0 0 आ गया। नेक्स्ट जो आवर वाला रह गया, थोड़ा सा अपन का जो एज केस है इसको समझ लेते हैं। तो इस पे सिंपल सा काम किया हुआ है। तो देखो अपन चेक करेंगे कि क्या जो लास्ट वाला है, सपोज एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। सपोज अपन को ऐसा दिया गया है, ठीक है।
सो अपन के पास है 2 8, तो अपन इसको चेक करो कि यहाँ पर 8 है, हाँ भाई इसमें 8 है, ये अपन ने चेक कर लिया। तो अपन ये चेक कर रहे हैं कि लास्ट वाला कैरेक्टर क्या 8 है आवर्स का, हाँ 8 है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 0, ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, मिनिमम हो सकती है 0। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने आवर्स की जो वैल्यू है मिनिमम उसको हमने रिप्लेस कर दिया 0 से। लेकिन जो इसके पहले वाली वैल्यू है उसको हमें चेक करना पड़ेगा, इस वाली को। अगर इसकी वैल्यू 2 नहीं है, अगर इसकी वैल्यू 2 नहीं है तो अपन इसमें डाल सकते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अपन 9 डाल सकते हैं। और अगर 2 है तो ये वाली पोजीशन की वैल्यू क्या बनेगी, 3 बनेगी मैक्सिमम। तो बस ये करना है अपन को, ये कैच है इसमें थोड़ा सा। तो इसमें अपन को क्या करना है, अगर इसकी वैल्यू अपन की ये अपन की मिनिमम तो 0 आ गई, अगर इसकी वैल्यू अपन 2 है, ये वाला अपन ने एक एडिशनल स्टेटमेंट लगा दिया और अपन ने बोला अगर इसकी वैल्यू 2 है तो अपन वही मैक्सिमम में 3 डालेंगे, अदरवाइज अदरवाइज अपन मैक्सिमम में 9 डालेंगे, ठीक है। और बाकी का सब कुछ सेम ही रहेगा। बाकी का अगर अपन का आवर का ये वाला है, ये वाली पोजीशन है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 है। बस ये अपन ने लिख दिया मिनिमम 0 और लास्ट में अपन ने प्रिंट करा दिया मिनिमम आंसर और मैक्सिमम आंसर। सो इसका पूरा कोड मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कमेंट सेक्शन में या फिर पिन्ड कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप चेकआउट कर सकते हो एक बार। क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय एवरीवन, सो कल मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आईबीएम का जो सीआईसी हायरिंग है वो अनाउंस हो चुकी है एंड जो टेस्ट है वो 6 अप्रैल को होने वाला है। और कल की वीडियो में मैंने आपको बोला भी था कि जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईबीएम की तरफ से वो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कराने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस हायरिंग का अपडेट देखना है जो कि मैंने कल पोस्ट किया था तो आपको ये लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी आज हम सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो हमने अपने कोर्स में डाल रखा है। अगर आप देखोगे तो ये है 12 जनवरी को पूछा गया था ये क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, 60 मिनट्स में सॉल्व करना था, तो इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में बेसिकली एक स्ट्रिंग का वैलिडेशन करना है और उस स्ट्रिंग के वैलिडेशन के रूल्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अलाउड कैरेक्टर्स, जो कि आपकी स्ट्रिंग है उसमें द लाइसेंस प्लेट कैन बी ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लाइक ए टू जेड एंड 0 टू 9, ठीक है। या तो ए से जेड के बीच में होगा या 0 से 9 के बीच में होगा, पहले तो ये कंडीशन है, ये होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो स्ट्रिंग है वो इनवैलिड होगी, ठीक है। साथ साथ में कैरेक्टर्स जो है स्ट्रिंग में 2 से 10 के बीच में होने चाहिए, मतलब जो पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 2 से 10 के बीच में होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन ये है, इफ द लाइसेंस प्लेट हैज फ्यूअर देन 2 कैरेक्टर्स और मोर देन 10 कैरेक्टर्स आफ्टर आफ्टर प्रोसेसिंग इट शुड बी कंसीडर इनवैलिड, ठीक है। अगर 2 या 10 से ज्यादा हुई तो अपन को इनवैलिड करनी है स्ट्रिंग, ठीक है। एंड ये हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इसमें लिखा है अपर केस लेटर्स, ऑल लेटर्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू अपर केस। जितने भी लेटर्स हैं वो हमें अपर केस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे अगर लोअर केस कैरेक्टर्स हुए तो, ठीक है। बाकी डिजिट काउंट, द लाइसेंस प्लेट must contain at least one digit. If no digit is present, the plate should be considered invalid. ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिजिट का काउंट भी करेगा। यहाँ पर हमारी इसमें एटलीस्ट 1 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक भी डिजिट नहीं हुई पूरी इसमें स्ट्रिंग में तो हमें इनवैलिड करना है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है लाइसेंस प्लेट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 और 3 ग्रुप्स। इसमें करना क्या है कि हमें जो भी स्ट्रिंग दी होगी उसको 2 या 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 9 कैरेक्टर हैं स्ट्रिंग में तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हम 3 3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले एबीसी, फिर हाइफन आ जाएगा, फिर 1 2 3, फिर हाइफन आ जाएगा, फिर एक्स वाई जेड। अगर 8 कैरेक्टर हैं तो क्या करेंगे, 8 कैरेक्टर हैं तो सबसे पहले आ जाएगा एबीसी, वही 3 के ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा, फिर हाइफन, फिर 1 2 3, फिर हाइफन, फिर जो भी बचा एक्स वाई वो आ जाएगा। अगर 7 कैरेक्टर हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एबीसी, फिर हाइफन 1 2 3 हाइफन 4, ठीक है। If license plate is invalid based on any condition above, the function should be written invalid, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सैंपल इनपुट दिया है, ठीक है। तो ये सैंपल इनपुट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सैंपल इनपुट के बाद यहाँ पर सैंपल आउटपुट दिया हुआ है। जैसे ABC 1 2 3 XYZ है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ABC हाइफन 1 2 3 हाइफन XYZ में, एंड ये जो स्ट्रिंग है वो वैलिड होगी, ठीक है। ये वैलिड होने वाली है। अगर वैलिड नहीं होती तो अपन एनए या इनवैलिड कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपका कंडीशन है। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग चलते कोर्स में, क्वेश्चन में सबसे पहले इसमें लिखा है, देखो हम अपना कोड करना स्टार्ट करेंगे। सी प्लस प्लस में कोड किया, बाकी आपकी जो भी लैंग्वेज है आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में कर सकते हो। सबसे पहले हमने अपने स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली। सबसे पहले हम इस वाली कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि द लाइसेंस प्लेट मस्ट हैव बिटवीन 2 and 10 कैरेक्टर्स,
ठीक है, 2 and 10 कैरेक्टर्स यहां पर क्लियरली मेंशन है, इसके बीच में होनी चाहिए। और अगर आप इनके इनपुट को देखोगे फॉर एन एग्जांपल, तो इसको इनने वैलिड बताया है, जबकि ये नो लेंथ का है। जब हम इसमें 2 हाइफन भी अगर डाल देंगे तो ये 11 कैरेक्टर्स की हो जाएगी टोटल स्ट्रिंग, बट ये भी वैलिड है। दैट मींस हमें ऊपर ही हमें चेक करना है, जितने का इनपुट है वो 2 से 10 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सो बात कर लेते हैं जरा। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमने लिख दिया है, हमने स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली। अगर लेंथ 2 से कम है या 10 से ज्यादा है तो हमने रिटर्न करा दिया na। ठीक है, na रिटर्न हो जाएगा क्योंकि इनवैलिड हो गई स्ट्रिंग। ठीक है, दूसरी कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। फिर हमने लूप चला दिया, अपना जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ के ऊपर लूप चला दिया। सबसे पहले हमने इसमें लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है कि अपर केस लेटर, ऑल लेटर मस्ट बी कन्वर्टेड टू अपर केस। तो हमने चेक कर लिया कि क्या कोई भी लेटर ए से जेड के बीच में है, हमने ये कंडीशन लगा ली। अगर कोई भी कैरेक्टर ए से जेड के बीच में है स्ट्रिंग में, तो हम उसको टू अपर फंक्शन का यूज करके अपर केस कर देंगे, लूप को कंटिन्यू कर देंगे। हाँ भाई, ये कैरेक्टर मिल गया, इसको हमने क्या कर दिया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कंडीशन भी हमारी सक्सेसफुल हो गई। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया है, हमने भैया चेक किया है अगर कोई भी कैरेक्टर 1 से 9 के बीच में है, तो हमने एक फ्लैग बना रखा है, उस फ्लैग को हमने ट्रू कर दिया। बिकॉज इसमें लिखा है कि एटलीस्ट एक डिजिट होनी चाहिए। अगर एटलीस्ट एक डिजिट नहीं है हमारी स्ट्रिंग में, तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगी। तो इसलिए हमने एक फ्लैग बना रखा है, अगर 1 से 9 के बीच में कोई भी आता है तो हमारा फ्लैग ट्रू हो जाएगा। फ्लैग की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 असाइन कर रखी है। ठीक है, अदरवाइज फ्लैग क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। फिर ये भी हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई। ठीक है, उसके बाद लिखा है यहाँ पर, जो हमने सॉल्व करी है कंडीशन, कि अगर ए से जेड के बीच में कुछ भी है तो हम डायरेक्टली कंटिन्यू कर देंगे, अगर अपर केस के बीच में, क्योंकि फिर तो हमें कुछ भी नहीं करना। यही है कंडीशंस। ठीक है, यहाँ की जो कंडीशंस हैं ये तो हमारी सॉल्व हो गई, अपर केस भी हो गई, डिजिटल भी हो गई। अब हमें फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, लास्ट में हमने यहाँ पर लूप चेक कर, देखो अगर ये तीनों कंडीशंस पास हो जाती है, यहाँ पर हमने फ्लैग इक्वल टू 0 क्यों किया है वो मैं बताता हूँ। अगर अल्फाबेट्स या नंबर्स के अलावा कोई भी कैरेक्टर हुआ, तो ये जो हमारे तीनों चेक्स हैं ये पास हो जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल मैं कहता हूं, अगर एट हुआ, एट फॉर एन एग्जांपल अगर एट है, ठीक है एट है, तो ये एट ए से स्मॉल ए से जेड के बीच में नहीं आएगा, तो ये कंडीशन भी अपन की पास हो जाएगी। ये 1 से 9 के बीच में भी नहीं आएगा, तो ये भी कंडीशन पास हो जाएगी। और ये कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में भी नहीं आएगा, ये भी कंडीशन पास हो जाएगी। इसका मतलब हमारी जो स्ट्रिंग है वो इनवैलिड है। दैट्स वाई नीचे हम अपने फ्लैग को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। मतलब हमारी जो स्ट्रिंग है वो इनवैलिड है, एंड हम लास्ट में ब्रेक कर देंगे रूल को, क्योंकि ये कंडीशन भी तो हमें चेक करनी थी कि इन्हीं के बीच में होना चाहिए कैरेक्टर। ठीक है, अब हमें 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो अगर 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करना है तो हमने क्या किया, मैंने एक यहां पर वेरिएबल बना लिया इंसर्ट, और इंसर्ट इक्वल्स टू कर दिया 3, बिकॉज जैसे ही तीसरे कैरेक्टर पर हम आएंगे तो हमें एक हाइफन इंसर्ट करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लूप चला दिया स्ट्रिंग के लिए, 1 से लेके जो भी स्ट्रिंग का साइज है वहां तक एक लूप चला दिया। ठीक है, और जैसे ही हमारा लूप इंसर्ट पे आएगा, मतलब 3 पे आएगा, तो हमें एक हाइफन इंसर्ट करना है। तो हम अपनी स्ट्रिंग में हाइफन इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यहाँ पर हमने इंस इक्वल्स टू इंस प्लस 4 क्यों किया, जबकि हमें अगला हाइफन तो थर्ड नंबर पे इंसर्ट करना है। लेकिन आप एक चीज ध्यान से सोचो, जब हमने ये पहला हाइफन इंसर्ट किया तो उसके बाद हमारी स्ट्रिंग की लेंथ में एक इजाफा हो गया, हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो एक कैरेक्टर से बढ़ गई। इसलिए जब हमने थर्ड पोजीशन के बाद एक हाइफन इंसर्ट कर दिया, तो जो अगला हाइफन इंसर्ट होगा वो +4 पे होगा, राइट, बिकॉज ये एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर और ऐड हो चुका है। दैट्स वाई हम यहाँ पर +4 कर रहे हैं। अगर हम +3 करते तो ये 1-2 के बाद ही एक नेक्स्ट हाइफन ऐड कर देता, राइट, बिकॉज वो यहां से काउंट करना चालू कर देता। ये हाइफन भी कैरेक्टर में काउंट हो जाता, फिर 1 भी काउंट हो जाता और 2 भी काउंट हो जाता, तो 2 के बाद यहाँ पर हाइफन इंसर्ट कर देता। इसलिए हमने क्या किया, बिकॉज जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हाइफन को इंसर्ट कराने के बाद बढ़ गई है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर किया है INS इक्वल्स टू INS +4। अगला जो हाइफन है वो फोर्थ पोजीशन पर, उसके बाद की फोर्थ पोजीशन पर एंटर होगा। ठीक है, लास्ट में हमने चेक कर लिया कि अगर हमारा फ्लैग 0 है, अगर फ्लैग 0 है तो हम रिटर्न करा देंगे NA, मतलब इनवैलिड है हमारी स्ट्रिंग, क्योंकि सारी कंडीशंस हमने चेक कर ली हैं। अदरवाइज हम अपनी प्रोसेस्ड स्ट्रिंग को रिटर्न करा देंगे। अब इसको जरा क्वेश्चन को चला के देख लेते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इनपुट में पास कर रहा हूं स्मॉल ए स्मॉल बी सी 1 2 3 XY, तो ये वैलिड स्ट्रिंग है, बिल्कुल वैलिड है। तो अगर आप देखोगे तो इसका आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है, ए और बी अपर केस में हो चुके हैं, उसके बाद 3-3 के बीच में यहाँ पर हाइफन भी लग गया है। सपोज अगर नो लेंथ की स्ट्रिंग है कोई, ठीक है, नो लेंथ की स्ट्रिंग है सपोज इस प्रकार से, तो ये नो लेंथ की हो गई। इसको चेक कर लेते हैं, ये सही चल रही है क्या। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है,
तो ये हमारी सही नहीं चल रही है, बिकॉज इसमें हमारे लास्ट में भी हाइफन आ रहा है, राइट। तो अगर लास्ट में भी हाइफन आ रहा है तो एक छोटी सी कंडीशन अपन और लगा देते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे कि अगर लास्ट स्ट्रिंग पे अगर हम आ रहे हैं और वहां पर हाइफन इंसर्ट करने के लिए आ रहा है, तो वहां पर हम हाइफन इंसर्ट नहीं करेंगे। सो एंड आई नॉट इक्वल्स टू एल डॉट साइज, मतलब अगर हम लास्ट कैरेक्टर पे हैं तो लास्ट कैरेक्टर पे हाइफन मत इंसर्ट करना, ये भी कंडीशन हम डाल देते हैं। तो ये कंडीशन डाल देंगे तो आई होप ये जो केस है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल ये सॉल्व हो चुका है। तो हमने 8 कैरेक्टर की स्ट्रिंग देख ली, ये 9 कैरेक्टर की देख ली, एक बार 10 कैरेक्टर की स्ट्रिंग भी देख लेते हैं। तो सपोज यहां पर मैं एक सी और इंसर्ट कर देता हूं एंड लेट्स चेक। तो ये भी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब 11 कैरेक्टर की स्ट्रिंग चेक कर लेते हैं, इनवैलिड आना चाहिए। तो बिल्कुल इनवैलिड आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। एक कैरेक्टर की स्ट्रिंग बनाते हैं, ये भी इनवैलिड आ रहा है, बिल्कुल सही है। सो पूरी लोअर केस में बना के देख लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। सो जो हमारी सारी कंडीशंस हैं, अब वो सारी कंडीशन पास हो रही हैं, ठीक है। लोअर केस वाला अपर में हो रहा है और इनवैलिड की भी सही हमारी स्ट्रिंग जा रही है। हाँ, स्पेशल कैरेक्टर वाला चेक और रह गया है, स्पेशल कैरेक्टर एक डाल के देख लेते हैं बीच में। स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया मैंने एट, ये इनवैलिड आना चाहिए, तो ये इनवैलिड आ रहा है। तो सारी कंडीशंस हमारी बिल्कुल सही चल रही हैं और ये कोड हमारा परफेक्ट रन हो जाएगा आईबीएम के लिए। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय एवरीवन, इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट आईबीएम कोडिंग असेसमेंट। बिकॉज आपको पता है यहाँ पर आईबीएम की तरफ से 2026 के लिए हायरिंग्स का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें प्री प्लेसमेंट टॉक्स यहाँ पर हो रही हैं। अब ये जो प्री प्लेसमेंट टॉक्स हैं, उसमें मेजरली बच्चों की जो प्री प्लेसमेंट टॉक है 2026 बैच की, उसमें प्री प्लेसमेंट टॉक हो चुकी है। काफी बच्चों की जो प्री प्लेसमेंट टॉक है वो आज है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द आईबीएम कोडिंग असेसमेंट एंड सारी की सारी डिटेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा, पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि सभी कंपनीज के लिए यहाँ पर जो मॉक टेस्ट असेसमेंट है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर रेडी है, विच इज अर्जुन सीरीज। आगे आने वाली जितनी भी कंपनीज हैं या अभी आप किसी भी कंपनी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो अर्जुन सीरीज में आप एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव के मॉक टेस्ट है, रीजनिंग का मॉक टेस्ट है, वर्बल का मॉक टेस्ट है, पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसएस, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चंस एंड एसे राइटिंग, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको कंबाइंड दिया जा रहा है ओनली 250 की प्राइस में। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन विच यू कैन यूज। इट्स अ मॉक टेस्ट सीरीज फॉर योर प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट विद आईबीएम कोडिंग असेसमेंट। तो सबसे पहले डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, आईबीएम जनरली चेंज करती रहती है, आइदर इट विल बी फॉर 45 मिनट्स एंड आइदर इट विल बी फॉर 60 मिनट्स। ज्यादा डिपेंड नहीं करता, बट जनरली 45 मिनट्स या 60 मिनट्स का होता है। जनरली अगर लास्ट ईयर के बारे में बात करूं, तो आईबीएम की तरफ से यहां पर एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था, जो लास्ट ईयर का पैटर्न है वो है 45 मिनट्स के लिए, ठीक है। कभी कभी 2 कोडिंग क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स भी पूछ लेती है। सो आप मेंटली रेडी रहना, अगर एक कोडिंग क्वेश्चन 45 मिनट्स में आता है तो ठीक है, 2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं 60 मिनट्स में तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो केवल कोडिंग क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, एंड ये यहां पर हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। अब इसकी अगर डिफिकल्टी की बात करूं, तो काफी रैंडम है। काफी बार इसमें इजी कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, काफी बार इसमें मीडियम कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो काफी डिपेंड करता है कि मतलब डिफिकल्टी कैसी है और आपकी प्रिपरेशन कैसी है। जनरली इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो आज तक नहीं देखे हैं, इजी या मीडियम लेवल के ही जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिले हैं। और ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो एल्गोरिथम्स से देखने को मिले हैं। एल्गोरिथम्स मतलब कोई ऐसे पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं होता। जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो कौन से होते हैं? ट्रीज, लिंक लिस्ट, राइट, स्टैक, क्यूज, ये सब अपने डेटा स्ट्रक्चर्स है। सो ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह है, इनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं होता। जनरली इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं एल्गोरिथम बेस्ड, जिसमें एरेज, स्ट्रिंग्स, नंबर सिस्टम्स, जनरली इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सेम एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था आईबीएम में, जिसको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यस, आपको पूरा ये क्वेश्चन दिख रहा है, ओके ग्रेट। सो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज पिगमेंट। पिगमेंट, ओके। अब ये क्या है, एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो भैया ये बोल रहा है, राइट अ कोड टू डिस्क्राइब दिस एज फॉलोज। तो आपको एक कोई स्ट्रिंग दी होगी, ठीक है। अब कोई आपको एक स्ट्रिंग दी है जो कि वर्ड होने वाला है,
ठीक है। अब ये वर्ड कोई भी वर्ड हो सकता है। अपन को क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट वोवेल, मूव ऑल द कॉन्सोनेंट्स बिफोर दैट वोवेल टू द एंड ऑफ द वर्ड, ओके, एड ए वाई एट द एंड, स्टेप बाय स्टेप। तो ये कह रहा है कि जैसे सपोज आपको कोई एक वर्ड दिया है, फॉर एन एग्जाम्पल चीज, ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आप इस स्ट्रिंग में मूव करना स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले आपने देखा सी, क्या ये वॉवेल है, नहीं है। फिर आप देखोगे एच, क्या ये वॉवेल है, नहीं है। फिर आ गया ई, तो ई क्या है, वॉवेल है, ठीक है। जैसे ही आपको वॉवेल मिलता है, तो आपको क्या करना है कि उससे पहले की जितनी भी आपकी स्ट्रिंग है, जितने उससे पहले जितने भी आपके लेटर्स आए हैं, या आपकी जो भी आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है, तो जैसे अगर आप देखो तो इसमें क्या है, सी एच, ठीक है, तो उसको आप लास्ट में लगा दोगे, ठीक है, और बाकी की जितनी भी बची हुई स्ट्रिंग है आप उसको एज इट इज छोड़ दोगे। तो यहां पर आप देख सकते हो सी एच के बाद की जो स्ट्रिंग है वो क्या है, ई ई एस ई, और सी एच इसके बाद ही ई आया था फर्स्ट वॉवेल, तो सी एच को हम लास्ट में लगा देंगे एंड इसमें ए वाई अपेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ईस चे, ईस चे हो जाएगा, जो चीज था वो ईस चे हो जाएगा। सिंपल है। आपको एक स्ट्रिंग दी होगी, उस उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है ग्लो, तो सबसे पहले आपने देखा जी, जी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो जी का जी आ गया। एल क्या है, एल कॉन्सोनेंट, तो एल आ गया। अब आया ओ, ओ क्या है, वोवेल, तो अब जैसे ही वोवेल आया तो बाकी की बची हुई स्ट्रिंग के एंड में हम बाकी की स्ट्रिंग लगा देंगे जहां तक कॉन्सोनेंट चल रहे थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओ डब्ल्यू, और फिर आ जाएगा जी एल, और लास्ट में हमें क्या अपेंड करना है, ए वाई, तो ए वाई आ जाएगा। सो ओ डब्ल्यू जी एल ए वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईबीएम में। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सिंपल ही है। तो सबसे पहले अपना जो मेन फंक्शन है उससे हम अपना जो भी वर्ड है, फॉर एन एग्जांपल जैसे चीज था, चीज, ठीक है, उसको हम यहाँ पर टू पिग लेटन, इसमें हम यहाँ पर पास करेंगे, इस फंक्शन में हम पास करेंगे, ठीक है। तो अब ये कैसे चल रहा है टू पिग लेटन, इसको हम देखते हैं एक बार। टू पिग लेटिन, ये हमारा फंक्शन है जिसमें हमने अपना जो वर्ड था चीज वो पास कर दिया, ठीक है। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि भैया देखो, अगर पहला ही लेटर वोवेल है, फॉर एग्जांपल ये चीज नहीं होता, सपोज ये ओ चीज होता, ठीक है, तो ये तो पहले ही वोवेल है, तो इसके पहले तो कोई स्ट्रिंग है ही नहीं। तो सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे और लास्ट में ए वाई लगा देंगे। ये हमारा एक बेस केस हो जाएगा। ये बेस केस है कि भैया अगर पहला ही लेटर वॉवेल है तो हम सीधे लास्ट में ए वाई लगा देंगे और पूरे वर्ड को रिटर्न कर देंगे। तो ये अपना हो गया बेस केस। तो बेस केस में क्या आ जाएगा अपन का, सबसे पहले जो भी वर्ड है अपन चेक करेंगे, अगर उसका फर्स्ट लेटर, अगर फर्स्ट लेटर ही यहाँ पर वॉवेल है, तो सिंपली उस वर्ड में लास्ट में क्या करना है, आउटपुट में अपन को क्या रिटर्न करना है, जो भी वर्ड है वो, और उस वर्ड के लास्ट में ए वाई लगा देंगे। तो ये अपन का बेस केस हो गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अगर मान लो ये बेस केस नहीं है तो फिर अपन स्टार्टिंग से चेक करना चालू करेंगे। तो लूप लगाएंगे अपन, अपन एक फंक्शन बना लेंगे, उससे चेक करेंगे क्या ये वॉवेल है या नहीं। तो सबसे पहले चेक करेंगे सी, क्या ये वॉवेल है, नहीं है। फिर आया एच, तो फिर चेक करेंगे क्या ये वॉवेल है, नहीं है। फिर आया ई, क्या ये वॉवेल है, यस। तो अगर ये वॉवेल है तो इसको, इसकी जो पोजीशन है वो अपन स्टोर कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। पोजीशन में एक अपन वेरिएबल बना लेंगे पोजीशन करके, और इसकी जो भी पोजीशन है उसको अपन स्टोर कर लेंगे। तो अगर आप देखोगे तो ये कौन सी पोजीशन पे है, ये जीरोथ पे है, ये वन पे, ये टू पे, तो ये इसकी पोजीशन हो जाएगी टू। तो वो अपन ने स्टोर कर लिया पोजीशन में, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, सिंपल, अगर पोजीशन -1 है जहां से अपन इनिशिएट करके स्टार्ट करेंगे, तो अपन को पता है कि पूरे वर्ड में कहीं पे भी वॉवेल है ही नहीं। तो अगर कहीं पे भी वॉवेल नहीं है तो अपन इस कंडीशन में भी क्या करेंगे, इसके लास्ट में ए वाई लगा के रिटर्न कर देंगे, अगर पूरे में कहीं पे वॉवेल ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर अपन को वॉवेल मिल गया तो अपन के पास एक पोजीशन होगी। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले देखो, अपन की ये स्ट्रिंग थी चीज, अपन को सबसे पहले आगे की स्ट्रिंग स्टोर करनी है। तो अपन एक वेरिएबल बना लेंगे स्टार्ट करके, उसमें आगे की स्ट्रिंग स्टोर कर लेंगे जो अपन की इस पोजीशन तक थी, विच इज सी एच। बाकी की स्ट्रिंग को अपन एंड वाली स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे, विच इज ई ई एस सी। एंड उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले एंड वाली स्ट्रिंग लगानी है, प्लस स्टार्ट वाली स्ट्रिंग लगानी है, एंड प्लस क्या हमें अपेंड करना है, ए वाई, और इसको हम रिटर्न कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो कोड में हमने बिल्कुल सेम यही चीज करी है। सबसे पहले एक फंक्शन बना लिया इस वॉवेल, इसमें जो भी कैरेक्टर पास होगा उसको हम सबसे पहले लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, और अगर वो ए ई आई और यू है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अब ये फंक्शन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने वही चेक किया, अगर पहला लेटर वॉवेल है तो पूरा का पूरा जो वर्ड है
प्लस ए वाई, इसको अपन रिटर्न करा देंगे। फिर पोजीशन को अपन ने -1 से इनिशिएट कर दिया, फिर अपन ने लूप चलाया अपने वर्ड पर, ठीक है। उसके बाद अगर वॉवेल है वो लेटर, तो अपन क्या करेंगे, पोजीशन में वो पोजीशन स्टोर कर लेंगे। तो ये जो अपन का लूप चल रहा है ना आई से, तो अपन पोजीशन नाम के वेरिएबल में उस पोजीशन को स्टोर कर लेंगे जिस भी जगह पे जो वॉवेल लेटर है वो आ रहा है। जैसे चीज में ई पे आ रहा था, तो क्या स्टोर हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर पोजीशन में स्टोर, ओके। फिर उसके बाद अपन को सीधे सीधे इससे स्प्लिट करना है। तो अपन सब स्ट्रिंग फंक्शन अगर आपको आता है तो आप कर ही लोगे। तो अपन सबसे पहले 0 से लेके 2 तक की जो सबस्ट्रिंग फंक्शन है वो लगा देंगे वर्ड पे, तो सी एच आ जाएगा। क्योंकि सबस्ट्रिंग फंक्शन कैसे वर्क करता है, जो भी अपन ने मेंशन किया है उससे एक पहले वाला, तो 0 इंक्लूड हो जाएगा और 1 इंक्लूड हो जाएगा। 0 पे कौन सा कैरेक्टर है, सी, और 1 पे कौन सा है, एच, तो सी एच आ गया। ये अपन का स्टार्ट में स्टोर हो गया। रेस्ट में क्या स्टोर हो गया, बाकी की सब स्ट्रिंग। बाकी की स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग अपन ने कैसे निकाली, वर्ड डॉट सब स्ट्रिंग और पोजीशन पास कर दी। पोजीशन क्या थी अपन की 2, तो जो बची हुई सब स्ट्रिंग है वो रेस्ट में स्टोर हो जाएगी। और लास्ट में अपन ने क्या रिटर्न करा दिया, रेस्ट प्लस स्टार्ट प्लस ए वाई, बस हो गया आंसर। So this is our final answer. So यही वो एग्जैक्ट क्वेश्चन था जो पूछा गया था आईबीएम में इस साल। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।